अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? उठिए उठिए उठिए, सरकार आ रही है। इसलिए ऐसे ही खड़े रहिए। छोड़। बहुत ताकत है क्या? दिखाता हूं तुमको। माता के दरवाजे पे निकालता हूं तेरी बारात। तुम लोग को क्या फाइटिंग देखने के लिए बुलाया क्या इधर? पतली गली से घर निकलने का। चलो निकलो।
तुम्हें कुछ लगी तो नहीं ना? नहीं भैया, आप भगवान की तरह आ गए। अरे दीदी, यहाँ तो मारपीट चल रही है। गुंडागर्दी बढ़ गई है बस। मुझे लगता है हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। ये पकड़। अरे दीदी, किस लिए? हमें क्या जरूरत है? तू चुप रहना। हेलो, हाँ जी, यहाँ भवानी मंडप के पास बहुत मारपीट हो रही है, आप जल्दी आ जाइए। अरे हाँ दीदी, हाँ, भवानी मंडप के पास। दीदी लेकिन अब देखना, पुलिस आएगी और बिल्कुल ठीक कर देगी इसे। दीदी, हमें क्या करना है? तुम चलो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है ना। हाँ ठीक है, चल चल चलो। चल। माफी मांग। सॉरी बहन जी, गलती हो गई, माफ कीजिए मुझे। सर झुका के माफी मांग। गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो। देवी माँ के दरवाजे पे लड़की छेड़ेगा? नहीं। फिर से अगर इस लड़की की ओर तूने आंख उठाकर देखा भी ना, तो तेरी आंखें निकाल के इसके पैरों तले रौंद दूंगा, ये बात याद रख। गलती हो गई सरकार, दोबारा नहीं होगा, माफ कर दो मुझे। और फिर से अगर इस तरफ कदम बढ़े भी ना तेरे, तो अखाड़े में ले जाके धूल चटा दूंगा तुझे। क्या? चल निकाल। भैया, आपका बहुत एहसान। दीदी, भैया कहा ना तूने, तो फिर अब एहसान की बात क्यों कर रही है? अब डरना नहीं है, बिल्कुल भी। अक्षरा। अरे कमल, आप? हाँ मैं। क्या है ये, शादी की इतनी जल्दी है? अकेली ने ही हल्दी लगा ली? नहीं, मैं गिर गई थी। गिर गई? हाँ, वहाँ मंदिर के पास किसी ने धक्का मार दिया और मैं गिर गई। तो फिर तुम ऐसे ही जाने वाली हो क्या स्कूल? हाँ, घर गई तो पहुँचने में देर हो जाएगी। ओह। बाय द वे, आप यहाँ कैसे आए? कॉलेज की छुट्टी है क्या? नहीं यार, जाना है ना, साथ ही जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा था, लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। घर फोन किया तो पता चला तुम मंदिर गई हो। हाँ, मुझे पूजा करनी थी ना। पूजा?
अरे तो मुझे फोन करना चाहिए था ना, हम दोनों साथ में चले जाते। दोनों के बदन पे हल्दी गिर गई होती। शादी में तो गिर ही जाएगी वैसे हल्दी। चलो बैठो, मैं छोड़ता हूँ तुम्हें। नहीं, रहने दीजिए, मैं बस से चली जाऊंगी। क्यों? अरे शादी के बाद हमें यही तो करना है, अभी से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, क्यों बेवजह आपको तकलीफ दूं? मैं चली जाऊंगी ना। 2 महीने, पापा ने कहा है कि 2 महीने में हमारी शादी निपटा देंगे। उसके बाद हमें एक ही घर से बाहर निकलना है। बैठो। छोटे सरकार, माता के दरवाजे पर हल्दी लग गई आपको। ए, हल्दी का छोड़, वो हाथ पे देख कितना लगा है, कितना खून बह रहा है। छोटे सरकार, ये खून अब भगोने में भर के सब्जी बनाएगा क्या तू? कुछ लगा वागा नहीं है मुझे। और सुन लो, घर जाने के बाद अगर माँ जी के सामने ये जो राड़ा हुआ है ना, उसका कसट बिल्कुल भी नहीं चलाना है। बता दे रहा हूँ तुम दोनों को, वरना तुम दोनों को लाकर इसी रंकाला तालाब में डुबा दूंगा। क्या घर पे राड़ा वाड़ा कुछ नहीं है? हाथ बांध लेंगे और मुंह पे उंगली रखेंगे। चलो अब फटाफट कदम चलाओ। सरकार, आज की छोटे सरकार अधिपति आए कि नहीं? अभी तक नहीं। तो फोन करो और बुला लो उन्हें। ठीक है। बोलो नारायण, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? थैंक यू। आप जाइए, लेक्चर के लिए देर हो जाएगी। तुम जाओ, मेरे लेक्चर के लिए अभी समय है। बाय। बाय। अरे छोटे सरकार आए हैं, चलो। चलो। संभल कर, आराम से। कैसे हैं सब? अरे अरे ठीक है ना, ठीक है। पैर क्यों छू रहे हो? और सुनीता दीदी ठीक है ना? अरे छोटे सरकार, बदन पे हल्दी लगी है, शादी वगैरह तय हुई है क्या आपकी? अरे क्या नाता काका, खुश दिल को क्यों दुख में ढकेल रहे हो? हाँ? और गन्ने का क्या हालचाल है? काम चल रहा है मालिक। चल रहा है ना? ठीक, चलो। अरे मालिक आप। अरे छोटे सरकार, आप मालिक हैं, अजय आपको शोभा नहीं देता। भाई, मालिक वालिक ऐसा कुछ नहीं होता है। हम किसान हैं, यही याद रखने का है? और खेत में मेहनत ना करे वो किसान खाएगा क्या? मारुति राव, सही कहा छोटे मालिक। और बड़ी सरकार एक बात हमेशा कहती है, मिट्टी से नाता नहीं तोड़ना चाहिए इंसान को, क्योंकि मिट्टी है तो हम हैं। चलो चलो अभी चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अक्षरा मैडम, हल्दी? हाँ, वो लगता है हल्दी की रस्म हो चुकी है। नहीं, बस हल्दी बदन पर गिर गई थी। अच्छा शगुन होता है ये। मैं आती हूँ। हाँ। दिया हुआ होमवर्क आप सभी को करके आना है। जी सर। हाँ। बाय सर। बाय सर। बाय सर। अक्षरा का भविष्य पढ़ा आपने? शुभ शगुन है, जीवन साथी मिलेगा ऐसा लिखा है। वो तो हमें पहले ही कमल जी के रूप में मिल चुका है। बिल्कुल सच है। एक बार उसकी शादी हो गई ना तो गंगा नहा लूंगी। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं ये लोग? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। ए मैडम को पी लिया हो गया लगता है। येलो येलो डर्टी फेलो। ऑब्जर्वेशन अच्छी है, पर थोड़ा सा चूक गए। पीलिया नहीं हुआ है मुझे, हल्दी गिर गई है बस। पा, 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 पा। हाँ मौसी। हेलो मौसी मालिक। अब बस करना, जानबूझ के करती हो क्या तुम ये? दीदी का हुक्म है, सब लोगों के सामने आपको मालिक ही बोलना पड़ेगा। ये बढ़िया है। अब फोन पर कौन लोगे बताओ?
पूरा दरबार लग चुका है। आप कहाँ हैं? पूछ रही हैं दीदी। अरे बाप रे, आज तो दरबार है ना? हाँ मुझे तो याद ही नहीं था, मैं तो अभी खेत में आया हूँ। देखो, अब खेत जाने की क्या जरूरत थी? अब जल्दी आइए, आप यहाँ पर आ रहे हैं ना? आया 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 आया। अरे चलो रे। हो गया तुम लोगों का? बोलूं मैं अब? मैं जो बता रही हूँ वो तुम सब ध्यान से सुनना, ठीक है? बेटी की शादी तय हुई है सरकार। वाह, अच्छा हुआ ना। क्या करता है दामाद? खेती। खेती। भला होगा बच्ची का। थोड़ी पैसों की दिक्कत थी शादी के लिए। कितने चाहिए? 50,000। 50,000 में शादी हो जाएगी? जी हो जाएगी। दुर्गा, 75 दे दो। 75? 25 हमारी तरफ से तोहफा। बेटी के लिए कुछ अच्छा ले लेना। ले जाओ पैसे और बेटी की शादी धूमधाम से करो। रहने दो, रहने दो। असल में ये पैसे वैभव के मालिक को देने चाहिए। दुर्गा, कॉल किया था ना? फोन किया था, उन्होंने कहा आ रहा हूँ। मुझे पता है शहनाई की आवाज निकालने वाला और अब बिल्ली की आवाज निकालने वाला एक ही स्टूडेंट है, और ऐसी अलग अलग आवाजें निकालना भी एक कला है। इसलिए अब इस कलाकार को मैं एक गिफ्ट देने वाली हूँ। क्या तोहफा? क्या तोहफा है मैडम? मतलब तुमने आवाज निकाली? जी। आओ इधर। सरप्राइज मिलने वाला है। ये लो, ये किताब जरूर पढ़ना, तुम्हें पसंद आएगी। अगर तुम्हें पैदाइशी कला गुण होंगे तो तुम बड़े कलाकार बन जाओगे। तुम्हारी कला गुणों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऐसे क्लास में नहीं। जी। क्लास खत्म होने के बाद हम उसे खास समय देंगे। ओके, जाओ बैठो। जैसे स्वप्निल को आवाज निकालना पसंद है, वैसे ही हम सभी को कुछ ना कुछ पसंद होता है। सही कहा ना?
तो अब हम एक काम करते हैं, हाँ? आप सभी मुझे अपने नाम के साथ अपनी अपनी पसंद बताओ, ठीक है? चलो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हाँ, तुम बताओ। मेरा नाम आयुष बिगारे, मुझे पेंटिंग पसंद है। वाह। तुम? मेरा नाम अथर्व बेलूस है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। बढ़िया। आगे? मेरा नाम दीपेश संतोष इंगले, मुझे घूमना बहुत पसंद है। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, घूमना भी एक अच्छी हॉबी है। घूमने की वजह से हम अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं, अलग अलग जगह देखने को मिलती है, उनका इतिहास पता चलता है कि नहीं? आगे? मेरा नाम ओमकार पुंडलिक पाटेकर, मुझे खो खो खेलना पसंद है। मैडम घर जाओ। आगे तुम बताओ अपनी पसंद। मुझे पता है ये हवाई जहाज किसने बनाया है। साहिल गोगटे। साहिल, तुम्हें हवाई जहाज उड़ाना बहुत पसंद है ना? चलो अब पनिशमेंट के तौर पर तुम हम सबको बताओगे कि दुनिया का पहला हवाई जहाज किसने उड़ाया था।